जय हिंद साथियों, राम राम भाई, सारे भाई ने कैसे हो दोस्तों। आप सभी देखिए दोस्तों, आज का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की कुछ जानकारियों के ऊपर कि आपको अभी रेलवे ग्रुप डी का जिस भाई ने फॉर्म भर दिया है या जो भाई अभी फॉर्म भरने वाला है उसको क्या बातें विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरी है, उन चीज पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे ज्यादा अभी ट्रेंड में चल रहा है, सबसे ज्यादा बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें किस जोन से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, होम जोन से फॉर्म अप्लाई करें, दूसरे जोन से फॉर्म अप्लाई करें। इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा डाउट चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक जानकारी आपको और देनी है कि आप दूसरे जोन से फॉर्म लगा रहे हैं तो आपका एग्जाम कहाँ कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके अलावा आपका फिजिकल कहाँ कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके अलावा आपकी ज्वाइनिंग हमेशा उसी जोन में रहेगी या फिर चेंज भी हो सकती है। यानी हम बात कर रहे हैं कि वहां से पोस्टिंग की ट्रांसफर भी आ सकती है आपके होम जोन में, अगर आपने दूसरे जोन से अप्लाई कर दिया है तो वो चीज पे बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों गर्ल्स की कट ऑफ, बॉयज की कट ऑफ कुछ अलग जाती है या बिल्कुल सेम रहती है, इन सब चीज पे डिटेल रूप से हम बात करने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों हमें तैयारी के लिए भी कौन सी बातें अपनी ध्यान रखनी है जो अभी स्टार्टिंग में है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम कि हमारे को कौन सा जोन सेलेक्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों इस चीज में दो तीन प्रकार की चीजें काम करती हैं। आपको एक तो सबसे पहले पता होना चाहिए जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, यानी जो आपका नियरेस्ट जोन है, जो आपका होम जोन है, वहां एक तो वैकेंसी कितनी निकली है। एक दूसरी चीज डिपेंड करती है कि वो कैसा हाई लेवल कट ऑफ जोन है या लो लेवल कट ऑफ जोन है। एक तीसरी चीज डिपेंड करती है कि आप अपने होम जोन से अप्लाई करना चाहते हैं, अपने माइंड सेट आपने फिक्स बना लिया है कि भाई मैं तो होम लेवल जोन से अप्लाई करना है, इसके अलावा दूसरे जोन में नहीं जाना है मेरे को। तो वो आपका माइंड सेट पहले से क्लियर लिया होना चाहिए, आपको वो खुद से पता होना चाहिए कि मेरे को इसी जोन में नौकरी करनी है, दूसरे जोन में नौकरी करनी है। तो ये तीन से चार चीजें जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब इस चीज को आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा, मुझे अपने होम जोन में पोस्टिंग चाहिए, दूसरे जोन में चाहिए। इसके अलावा किसी बच्चे की हो सकता है कि तैयारी अच्छी हो और किसी बच्चे की तैयारी थोड़ी कमजोर हो, तो जो वीक आपके लो लेवल कट ऑफ जोन है उसमें अप्लाई करने से उसका सिलेक्शन हो सकता है। बट लेकिन जो उसका होम जोन है वो हाई कट ऑफ जोन में आ रहा हो, अगर हाई लेवल कट ऑफ जोन में आ रहा है तो वो बच्चा वहां से अच्छे से सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। तो इसका मतलब है उसके सिलेक्शन होने के चांस कहां से हैं, दूसरे जोन से हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को क्या करना है, जिनको लग रहा है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं अच्छी नहीं है और उस एग्जाम के लेवल तक मैं अपनी तैयारी नहीं कर पाऊंगा जब अपना एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो मुझे अपनी दूसरे जोन से फॉर्म अप्लाई कर लेना चाहिए। तो इस कंडीशन में ये चीज है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से पुख्ता नहीं पा रहे हैं कि भाई मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं है और एग्जाम होएगा तब तक मैं उतना स्कोर नहीं कर पाऊंगा जितना मेरे होम जोन के लिए चाहिए। अब आप जैसे आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, आप जयपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, तो वहां तो 75 नंबर के समथिंग आपका तो स्कोर चाहिए ना चाहिए। अब आपके नंबर आ रहे हैं दोस्तों वहां पे 60, तो आप 75 नंबर कैसे इन पर कर पाएंगे। तो 75 नंबर अगर आपके नहीं आ पा रहे हैं, आप 60 नंबर पे ही स्कोर बिलोंग कर रहा है आपका, तो इसका मतलब है कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं, जयपुर के रहने वाले हैं, प्रयागराज के रहने वाले हैं, तो आप वहां से अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से पता है कि हाई लेवल कट ऑफ जोन है या नंबर ऑफ एप्लीकेशन आपकी ज्यादा भरी जाती है। तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी तैयारी किस लेवल की है और एग्जाम होएगा अपने 8 से 10 महीने में, तो उस टाइम तक मैं अपनी तैयारी किस लेवल पे कर पाऊंगा। तो ये चीजें आपको खुद से एनालिसिस करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपको माइंडसेट में आपने फिक्स बना लिया है कि भाई मेरी तैयारी जैसे भी हो मुझे तैयारी करनी है और मुझे अपने होम जोन से फॉर्म अप्लाई करना है तो करना है। तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा दूसरे जोन में ज्यादा भटकने की बजाय अपने होम जोन से फॉर्म अप्लाई करें, वो सबसे बेटर है। बेशर्ते उसमें यह है कि आप अपनी तैयारी का आंकड़ा अपने खुद से लगा लें। इसके अलावा दोस्तों बात करूं अभी आपके सेफ जोन कौन से चल रहे हैं, अभी जो लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से आप कहां कहां फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। देखिए दोस्तों आप मुंबई से अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ जोन रहेगा। कोलकाता से अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बिल्कुल सेफ जोन रहेगा। चेन्नई से अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सेफ जोन रहेगा। भुवनेश्वर से अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपके लिए सेफ जोन रहेगा। जबलपुर से अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपके लिए सेफ जोन रहेगा। आप दिल्ली, जयपुर, प्रयागराज, पटना वगैरह जो ये 4-5 जोन ज्यादा है, हाईलाइट जोन है, इनको छोड़कर आप कहीं भी अप्लाई करें आपके लिए ठीक ठाक जोन रहेगा। ये जो 4-5 गोरखपुर वगैरह 4-5 जोन है, यही जोन ज्यादा हाई कट ऑफ जोन रहते हैं हमेशा और इनकी ही कट ऑफ ज्यादा जाती है। तो इस हिसाब से अपने सेलेक्ट कर लें सेफ जोन, उसी हिसाब से अपने अप्लाई करें। आप सिकंदराबाद जोन को वगैरह को देखेंगे, वो आपके एवरेज जोन में आते हैं। इसके अलावा गुवाहाटी जोन भी है जोन दोस्तों, इस बार हमेशा हर कैंडिडेट ये सोच रहा है कि आपकी कट ऑफ वहां से कम जाती है, बट गुवाहाटी जोन की कट ऑफ ज्यादा जाती है, इस वजह से आपकी ज्यादा जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों आपके एग्जाम किस जोन में करवाए जाने वाले हैं। अब मान लो आप राजस्थान के रहने वाले हैं, आपका नियरेस्ट जोन जयपुर अजमेर पड़ता है, बट आपने फॉर्म अप्लाई किया मुंबई से,
तो आपका एग्जाम कहाँ कंडक्ट होएगा, यानी आपका पेपर कहाँ होएगा, तो दोस्तों उसका पेपर की बात है, उसका पेपर आपके होम जोन में होएगा, यानी आपकी नियरेस्ट सिटी जहां आपके ऑनलाइन एग्जाम सेंटर हैं, आपके ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, आपके एग्जाम वहीं कंडक्ट करवाए जाएंगे। आप दोस्तों बात करते हैं कि आपको फिजिकल के लिए, मेडिकल के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहां जाना पड़ेगा, वो भी होम जोन में हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, जैसे मैंने गुवाहाटी जोन से अप्लाई किया था 2018 में, तो मेरा एग्जाम तो यहीं हो गया था जयपुर में, बट मुझे फिजिकल देने के लिए बिहार जाना पड़ा था दोस्तों, कटिहार में जाना पड़ा था। तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके फिजिकल है वो आपके कहां कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिस जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है। तो आप विशेष रूप से ध्यान दें ये चीज, जब भी फॉर्म अप्लाई करें तो इस चीज को माइंड में ध्यान रखें कि आपका एग्जाम तो आपके होम जोन में हो जाएगा, बट जब आप फिजिकल देने जाएंगे तो आपके उसी जोन में जाना पड़ेगा जिस जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है। अगर आपने मुंबई से अप्लाई किया है तो आपको मुंबई ही जोन में जाके आपका फिजिकल देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका मेडिकल प्रोसेस भी होती है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होती है, उस चीज की प्रोसेस के लिए भी वो भी आपको कहीं जाना पड़ेगा, वो भी आपको मुंबई जोन से जाना पड़ेगा। तो ये चीजें आपके दिमाग में पहले से पता होनी चाहिए कि कट ऑफ क्या है, मेरी तैयारी क्या है, मैं अपना एग्जाम सेंटर यहाँ होम जोन में आ गया तो फिजिकल वगैरह वहां देने जा सकता हूँ, नहीं जा सकता। इसके अलावा सबसे मेन बात है कि मैं वहां अपनी नौकरी अच्छे से कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मैं अपने आप को कंफर्ट फील करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो इस हिसाब से अपने जोन चुने। ये बातें थी जो आपको ध्यान रखनी थी। इसके अलावा दोस्तों गर्ल्स के लिए मैं बता दूं, बॉयज और गर्ल्स की इसमें अलग से वैकेंसी डिवाइड नहीं होती है। बॉयज और गर्ल्स की सबकी कट ऑफ एक जाती है, वो कैटेगरी वाइज डिपेंड रहती है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि हमारे पास सर्टिफिकेट कौन कौन से होने चाहिए। आपको पता है कि जर्नल में तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट चलता नहीं है, बट यूआर जो सॉरी ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उनमें कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई होता है। तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए, तो दोस्तों आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। आपका स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं करा जाएगा, उसमें आपके पास सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल का हो सकता है, और आपके ईडब्ल्यूएस के लिए 1 साल का फाइनेंशियल ईयर का हो सकता है, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो उस फाइनेंशियल ईयर का आपके पास होना चाहिए, आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। तो आपके पास सेंट्रल के सर्टिफिकेट होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास मूल निवास होना चाहिए, आपके आधार कार्ड में वो सब चीजें मैच करनी चाहिए जिस हिसाब से आपने 10th में डॉक्यूमेंट फॉर्म में भर रहे हैं या एप्लीकेशन फॉर्म में भर रहे हैं, ये चीजें आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो इन चीजों का विशेष रूप से पहले ही ध्यान रखें, अपनी तैयारी उसी हिसाब से कर लें और उसी हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट भी तैयार रखें। इसके अलावा दोस्तों आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, कैसे अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, अभी उस चीज को लेकर विशेष ध्यान रखना है। अब तैयारी कैसे दोस्तों, आपने अपना जोन सेलेक्ट कर लिया भाई, आपने अपने कंफर्म कर लिया कि मुझे इस जोन से फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है, आपने अपनी चीज को जांच लिया कि मुझे इस जोन से फॉर्म अप्लाई करना है। अब आपको सिलेबस पता कर लेना है कि मेरा सिलेबस ये है और मेरे वीक टॉपिक ये है, मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक ये है, उस चीज को सबसे पहले नोट कर लो। उसके बाद आपने अपना सेफ स्कोर बना लिया होगा, जिस जोन से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस जोन का आपको सेफ स्कोर भी पता होना चाहिए कि इस कट ऑफ तक आपका टारगेट में सिलेक्शन हो सकता है। आपको पहले ही उस जोन का टारगेट बना लेना है कि मुझे इस जोन में 70 नंबर तक स्कोर करना है तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वो डाटा आपको प्रीवियस कट ऑफ से उठाना है, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है कि किस जोन की कितनी कट ऑफ जा सकती है, आप उसको जाकर देख भी सकते हैं। तो उस तरीके से अपने आपके माइंडसेट तैयार कर लें, फिर अपने सिलेबस को अकॉर्डिंग लिख लें। वीक टॉपिक आपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक उठा लिए, जो आपकी कमजोरियां बार बार जो आपको सिलेक्शन में या उस टारगेट तक पहुंचने के लिए बार बार रुकावट पैदा कर रही हैं, उन टॉपिक की आप बार बार क्लास लें, उनकी बार बार उनके ऊपर मेहनत करें। जितनी ज्यादा आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उनकी क्लास लेंगे, तो आप उन चीजों को जल्दी से क्लियर कर पाएंगे। तो आपको सबसे बड़ी है कि आपकी कमजोरी क्या है, आपकी कमजोरी आपको पता होना बहुत जरूरी है कि मेरी कमजोरी यहां और इस सब्जेक्ट में है, इस टॉपिक में है, तो उस चीज को अच्छे से करने की कोशिश करें। जब ये सारी चीजें आपकी अच्छे से हो जाएंगी तो आपकी चीजें आगे आगे धीरे धीरे अच्छी होती चली जाएंगी, आपका स्कोर भी अच्छा अच्छा बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बीच बीच में आप अपने जो भी चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं उसका चैप्टर वाइज टेक्स्ट बुक पे अपना मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहो, बीच में 1 महीने में एक बार फुल मॉक टेस्ट भी लगाते रहो। जैसे 70 से 80% सिलेबस हो जाता था, अपने फुल मॉक टेस्ट भी लगाते रहो। टाइमली टाइमली अपने करंट अफेयर वगैरह भी पढ़ते रहो। तो ये सब चीजें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए और इस तरीके से अपनी तैयारी करो। 7-8 महीने के अपने दिमाग में पहले से प्लान होना चाहिए कि भाई 7-8 महीने एग्जाम में है, मुझे 7-8 महीने में अपना कोर्स भी खत्म करना है, उसके बाद 2 से 3 बार एग्जाम होने तक मुझे रिवीजन भी करना है और मुझे अपने सेफ टारगेट तक यहाँ पहुंचना है।
तो इस तरीके से अपनी तैयारियों को ध्यान रखें, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से जरूर अचीव कर पाएंगे, आप अपनी तैयारी को क्लियरली कर पाएंगे और आपका जो सपना है कि जो बेरोजगारी का धब्बा है वो हट जाए और मैं अपनी जॉब ले पाऊं, वो अपनी अपनी जॉब भी ले पाएंगे। इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में डालना, आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। जय हिंद साथियों।